दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल और महेंद्र सिंह धोनी को ग्रेट कैप्टन मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों गिल के सामने बाबर और धोनी भी कुछ नहीं। जी हाँ, ऐसा हमारा नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम का मानना है। तो केवल यही नहीं, अब तो शोएब अख्तर से लेकर इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी ने जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी शुभमन गिल का लाजवाब प्रदर्शन देकर उनकी जमकर तारीफों के कसीदे पढ़े। यहाँ तक कि उनके चक्कर में तो उन्होंने अपने कप्तान बाबर आजम तक का ही मजाक बना दिया। आखिर अब से कब शुभमन गिल का दीवाना हुआ है पूरा पाकिस्तान? किसने गिल की है तारीफ और किसने बाबर और धोनी की कर दी बेइज्जती? सब कुछ हैरत अंगेज कर देने वाले बयान में सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, महेंद्र सिंह धोनी और बाबर आजम में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों टीम इंडिया के शहजादा शुभमन गिल की तुलना किंग कोहली और सचिन तेंदुलकर से की जा रही है। आईपीएल 2024 में लगातार खराब परफॉर्म करने के बाद आखिरकार उनके बल्ले से भी दहाड़ लगानी शुरू कर दी, वह भी उस मुश्किल दौर में जब करोड़ों हमारे के मुकाबले में उनके सामने चेन्नई जैसा दिग्गज टीम थी। सामने खुद महेंद्र सिंह धोनी खड़े थे, लेकिन 42 साल के धोनी भी है कुछ 24 साल का युवा सितारा इस कदर परेशान करेगा, उन्हें आउटसाइन कर देगा, यह किसने सोचा था? जैसे ही उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला, उन्होंने तो जाकर करिश्मा वह दिखाया जिसके वो काबिल तारीफ थे। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर उतरते ही गिल ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि धोनी के गेंदबाजों की बेरहमी कुटाई करते हुए 25 गेंद में अपना अर्धशतक ठोका और केवल 50 गेंद में अपने चौके और छक्कों के सुनामी लाते हुए अपने आईपीएल करियर का चौथा शतक जड़ दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। खुद 55 गेंदों में 9 चौके और 6 ताबड़तोड़ छक्कों की बदौलत 104 रन बन पाए और साई सुदर्शन के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए दोस्तों 10 रनों की पार्टनरशिप बनी हुई और 20 ओवर में ही गुजरात ने उनकी खौफनाक बल्लेबाजी से 231 रन बना लिए। हालांकि इसके बावजूद भी चेन्नई फैंस मना रहे थे जश्न। उन्हें लगा था कि चेन्नई इसे हासिल कर जाएगी, मिले यंग कैप्टन हैं, वो अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन गिल ने तो आज सबको गलत साबित करके रख दिया था और फिर उन्होंने अपने गेंदबाजों का इतना सटीक इस्तेमाल किया कि अपने चक्रव्यूह में चेन्नई की बल्लेबाजी क्रम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आलम तो यह आ गया कि 10 रन पर ही चेन्नई के टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन लौटे और फिर चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर। यहाँ तक कि ग्रेटेस्ट फिनिशर धोनी को भी उन्होंने आंखों चने चबाने पर मजबूर किया। गिल की कप्तानी में गुजरात ने 35 रनों से चेन्नई को पीटा। साथ ही गुजरात प्लेऑफ की बहुत बड़ी दावेदार भी बन गई। यानी कि यह दिन कभी न भूलने वाले शुभमन गिल नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महान कप्तान धोनी को उन्हीं के गेम में हराया है। ऐसे में उनकी तारीफ तो बनती है। यहाँ तक कि पूरा पाकिस्तान भी गिल को सलाम करने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि जहाँ एक तरफ गिल के काबिल तारीफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं टीम पाकिस्तान तो आयरलैंड के सामने बुरे तरीके से हार गई। ऐसे में अब विल की एग्जाम्पल देते हुए कई बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों ने बाबर आजम का मजाक उड़ा दिया है। जहां सबसे पहले रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर का कहना है कि यह डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान में। हम बाबर आजम को अपना विराट कोहली मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बाबर आजम की तुलना तो शुभमन गिल से भी नहीं होनी चाहिए। वह युवा खिलाड़ी इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, उसने मैदानी जंग में धोनी जैसे दिग्गज को कितने बुरे तरीके से शिकस्त दी। अल्लाह रहम करे, यहाँ हम आयरलैंड जैसी टीम से हार गए। लानत है ऐसे कप्तान और हमारी किस्मत पर। ऐसे में तो आप T20 वर्ल्ड कप भूल ही जाइए। मुझे लगता है कि मैं तो शुभमन गिल को पाकिस्तान में बाबर आजम की जगह शामिल कर दूंगा। तो दोस्तों देखा आपने कैसे शोएब ने अब गिल को बाहर से बेहतर तक कह दिया, लेकिन वही पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसी ने गिल को नहीं सही नाम दिया टीम इंडिया के प्रिंस, क्योंकि इसी तरीके से गिल ने गेंदबाजों पर राज किया है। जिस तरीके से धोनी के सामने गिल ने अपनी कप्तानी स्किल्स और बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया वह काबिल तारीफ था। 200 रनों की पार्टनरशिप वह भी T20 में आसान नहीं होती, लेकिन गिल ने उसे मुमकिन कर दिखा और काश हमारे पास भी ऐसे खिलाड़ी होते। मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि गिल ऐसे ही चलते रहे तो वह बाबर आजम नहीं बल्कि धोनी को भी कोसों पीछे छोड़ सकते हैं। वह खिलाड़ी उस काबिल है। जी हाँ दोस्तों, वसीम अकरम तो गिल को धोनी से भी बेहतर कहने से नहीं चूके। यहाँ तक कि अब पाकिस्तान के तेंदुलकर माने जाने वाले शाहिद अफरीदी का कहना है कि यह हालात है, हम आयरलैंड से नहीं जीत पा रहे और वहाँ इंडिया का हर एक खिलाड़ी इतनी शानदार परफॉर्म में चल रहा है, शतक पर शतक मार रहा है और हमें लगता है कि हम कभी इंडिया को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। हम इंडिया से बेहतर हैं, हम अपनी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और बाबर आजम अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में उसका कोई जगह नहीं है। उससे अच्छा तो शुभमन गिल खेलता है। यार देखो वो कितना ग्लैमरस अंदाज में बल्लेबाजी करता है, क्या एलिगेंस है, देखकर मजा आ जाता है। और बाबर की बैटिंग देखकर टाइम तो मुझे नींद आने लगती है। तो दोस्तों अख्तर, अकरम क्या शाहिद अफरीदी भी गिल से काफ़ी प्रभावित नजर आए और उनके फैन हो गए। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक का भी मानना है कि शुभमन गिल यंग टैलेंट के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आते हैं और जिस तरीके से वह बेखौफ क्वालिटी अपने आप में बेमिसाल है। यह इंडिया उन्हें T20 वर्ल्ड कप में नहीं खिलाता है तो मुझे देखकर काफ़ी हैरानी होगी, क्योंकि यह खिलाड़ी कुछ भी कर सकता है। इस मुकाबले में भी हमने देख लिया 210 रनों की पार्टनरशिप उन्होंने बनाई और वह भी इतनी शानदार तरीके से। वाह। जी हाँ दोस्तों, अब हर तरफ केवल गिल का ही डंका बज रहा है, लेकिन अब आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में गिल, बाबर आजम और विराट कोहली में कौन शतक ठुक पाएगा? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।